स्टार न्यूज पर देखते रहिए क्राइम से जुड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें। हत्या, लूट, दुष्कर्म, साजिश की खबरों के साथ बने रहिए 4 स्टार न्यूज के साथ। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में पुलिस ने किशोर की हत्या का खुलासा कर नूरपुर बस अड्डे में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले 18 वर्षीय नदीम के 27 तारीख से घर से लापता हो जाने के संबंध में थाना हयात नगर में लिखित रूप से गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर घटना को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक संभल द्वारा टीमें गठित की गई थी। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल के कुशल निर्देशक तथा क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना हयात नगर पुलिस द्वारा नदीम की हत्या कर उसके शव को गांव के ही कब्रिस्तान में बनी पुरानी कब्र में दबा दिया। अभियुक्त कासिम पुत्र साजिद उर्फ शाहिद निवासी थाना हयात नगर की निशानदेही पर शव को गांव के ही कब्रिस्तान से उप जिला मजिस्ट्रेट के संभल की मौजूदगी में बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मृतक का उसकी बहन से करीब 2-3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसको मक्के के खेत में लोगों ने नदीम को उसकी बहन के साथ आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया था, जिसको देखकर उसका खून खौल गया था और अपनी बहन को घर भेजकर नदीम को मारकर उसको रात के बारे में समय बोरे में लपेटकर गांव के ही कब्रिस्तान में पुरानी आदि बनी कब्र में दबाकर छुपा दिया था। अभियुक्त ने स्वीकार करते हुए स्वयं के द्वारा मौके पर जाकर अपनी निशानदेही पर सब बरामद करा दिया। पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के परमिशन लेकर व उसकी परिस्थिति में मृतक के शव को कब्र में से बाहर निकाला गया। वह पंचायतनामा तैयार कर नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान परिजन भी मौजूद रहे। पोस्टमार्टम के बाद सबका विवेक पूर्ण अंतिम संस्कार कराया गया एवं अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। मुबारक अली, 4 स्टार न्यूज, संभल। जनपद संभल के थाना हयात नगर के अंतर्गत एक ग्राम मूसापुर से 27 तारीख को ये गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि मोहम्मद नदीम ये लड़का अपने घर से गायब है। इसकी गुमशुदगी के आधार पर तथा अगले दिन इसके परिवारजनों की तहरीर के आधार पर 28 तारीख को थाना हयात नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 364 और 506 धारा के अंतर्गत अभियोग किया गया था। इसमें 8 लोगों को नामजद किया गया था। मीडिया के कुछ संस्थानों व आम जनता के द्वारा यह बात बताई जा रही थी, इस तरह की अफवाहें भी चल रही थी कि ये पंचायती चुनाव की रंजिश को लेकर इसका अपहरण किया गया है। परंतु पुलिस ने पूरे मामले की गहराई से छानबीन करते हुए आज ये एक अभियुक्त कासिम पुत्र साजिद, ये भी मूसापुर गांव का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। इसकी पूछताछ से जो सामने आया है वह इस प्रकार है कि कासिम की बहन का मृतक के साथ में पिछले 1 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था तथा अभियुक्त ने मृतक को या उसकी अपनी बहन को मक्के के खेत में आपत्तिजनक स्थिति में देखा। वहीं पर उसने अपने परिवार के कुछ अन्य लोगों को बुलाया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात इन लोगों ने रात होने का इंतजार किया और रात को गांव से लगे हुए कब्रिस्तान में एक पुरानी आधी बनी हुई कब्र में उस बॉडी को रख दिया। उसके ऊपर से घास फूस डाल दिए। ये चीज़ जब पूछताछ में पुलिस को पता चली तो पुलिस ने पहले तो जो एविडेंस है उसको सिक्योर किया। उसके बाद मजिस्ट्रेट की परमिशन व मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के साथ मौके पर कब्र को उखाड़कर वहां से इस लाश को बरामद किया गया तथा इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस पूरी कार्रवाई के समय जो वादी और उसके परिवार के लोग हैं वो लोग उपस्थित थे। इसके पश्चात पोस्टमार्टम कराने के पश्चात बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है तथा ये जो अभियुक्त है कासिम, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो अन्य अभियुक्त जो अभी फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से इस घटना का सफल अनावरण करते हुए हयात नगर की पुलिस की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से गिरफ्तारी करने वाली टीम को 5000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा करता हूँ। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में लापता बच्चे का शव संदूक में हुआ बरामद। घटना पर पुलिस बल के साथ पहुंचे थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह। संभल जनपद के थाना नखासा इलाके के ग्राम भारतल सिरसी निवासी कयूम खां के 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटे व 1 बेटी है। कयूम की पत्नी की 9 माह पूर्व मौत हो चुकी थी।
कयूं मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। प्रतिदिन की तरह वह भी काम पर करने सिंगापुर गया था। कल शाम जब वह अपने घर पहुंचा तो उसे तबरेज नहीं दिखाई दिया। तबरेज को इधर उधर काफी तलाश किया, मस्जिद में अनाउंस भी किया गया, लेकिन कहीं पता नहीं लगा। जब घर पर काफी तलाश किया गया तो घर के अंदर संदूक में बंद तबरेज का शव पाया गया। सूचना ग्राम प्रधान चंद्रसेन को दी गई एवं चंद्रसेन द्वारा सारी घटना प्रभारी निरीक्षक नखासा धर्मपाल सिंह को दी गई। सूचना पाकर थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर दफन कर दिया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। मुबारक अली, 4 स्टार न्यूज, संभल। आपके गांव का नाम? भारतल सिरसी। आपका शुभ नाम? चंद्रसेन। अच्छा, आप क्या हैं इस गांव के समय? वर्तमान प्रधान। अच्छा, वर्तमान प्रधान। प्रधान जी, आपके गांव में किसी बच्चे के संदूक में बंद होने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसमें सुना गया कि किसी लड़के की मृत्यु हो गई आपके गांव में। क्या मामला पूरा है? मुझे तो रात ही सूचना मिल गई थी और मैं उसी समय आया भी था जी। 10 मोटरसाइकिल इन लोगों की उस बच्चे को ढूंढने में लगी। नालों में देखा, जंगलों में देखा। लड़का किस समय गायब हुआ? कम मतलब गायब हुआ? लड़का 6 बजे शाम के। कल शाम 6 बजे। जी, फिर क्या हुआ? ढूंढा, उसे तलाश किया। अच्छा, जब तलाश नहीं हुआ तो फिर पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई। अच्छा, मौके पर पुलिस के लिए तहरीर दे दी गुमशुदगी की। अच्छा, तो बच्चा किस समय मिला फिर आपको? ये मैं तो यहाँ से 12 बजे करीब चला गया था। बाद में जो सूचना मिली कि वो 1 बजे के करीब जब दोबारा बक्से उक्से देखे तो बक्से में मिला बच्चा। और सुनने में ये आया है कि बच्चे आपस में खेल रहे थे, बच्चा उस पे बक्से में खेलते खेलते बक्से में दुबक गया। दुबकने के बाद में जब उसका ऊपर से ढक्कन गिरा तो उसकी कुंडी लग गई जी। कुंडी उससे खुली नहीं। बच्चों को ये पता चला कि हमारा भाई जो है बाहर चला गया कहीं, समझे। और हम लोग भी, ये लोग भी सब बाहर ढूंढते रहे। उसके बाद में जब बक्सों की तलाश करी तो बक्से में बच्चा निकला मृत अवस्था में। क्या नाम है आपका? अनवरी जी। आपके गांव का नाम? भारतल। अच्छा, आज क्या हुआ आपके यहाँ? मुझे पता क्या आपके यहाँ कोई बच्चा खत्म हुआ है? हुआ है। क्या नाम था उसका? तबरेज। कितनी उम्र थी इसकी? 6 साल। 6 वर्ष। घर में कितने भाई बहन है ये? 4। तबरेज सबसे बड़ा था, छोटा था? छोटा था। उम्र कितनी थी इसकी? 6 साल। 6 साल थी। तो ये बच्चा कैसे खत्म हुआ? भैया मैं तो इनकी माँ मर गई, मैं तेरे रोटी पका कर खा कर अपनी रोटी पका जाऊँ, अपने घर को चले जाऊँ। मैं तो बेटा नहीं सोती नहीं रहती, इतना ही काम करती हूँ जो इनकी रोटी पका जाऊँ, जो इनके बर्तन भाड़ा जाऊँ। अच्छा, आप जिस समय बच्चा खत्म हुआ था आप नहीं थे? आपको सूचना कब मिली बच्चे की? हमें जब ढूंढे पड़ी, सारा गाँव और दुनिया ही हम भी थे जी। हम भी है उस बात सभी है। फिर जब सब ढूंढ ढाल कर बैठे, कहीं ना तो घर में ढूंढ डालो जी। उसके बाप ने, वो गांव वाले सबने ढूंढा तो लोड़ा बक्से में मिला। बक्से में जिस समय लड़का मिला था तो उस समय जिंदा था लड़का? सांस चली थी उसमें? नहीं चल रही थी। गरमाई सब गर्म उसका वो हाथ पैर आठे बेहोश के बेकार मुल्ला पड़ा बतिया हुआ ऐसा हाथ पैर आठे हुए, तेल लगवा हमने, मतलब जिंदा सबने घर पे नहीं। और भी 2-4 जने हैं। आपके बच्चे की तबीयत खराब भी थी उसकी? बिल्कुल।